आज हम बिना मावा, बिना दूध, बिना मिल्क पाउडर, थोड़े से घी का इस्तेमाल करके मूंगफली से एक ऐसी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। इसके लिए हमने 1.5 कप मूंगफली ली है, जो कि वजन में लगभग 250 ग्राम मूंगफली है। आपके घर में छोटी या बड़ी जो भी मूंगफली हो आप ले सकते हैं। और मूंगफली को कभी भी आप इस तरह से चेक करके देख लें, इसके अंदर कोई ख़राब पीस हो तो वो निकाल लें। जैसे इस तरह से देखिए, इसके ऊपर कुछ दाग लग रहा है, इस तरह की मूंगफली निकाल लें। ऐसी मूंगफली का यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो जो मिठाई बना रहे हैं उसमें थोड़ा कड़वापन आ जाएगा। ये हमने कच्ची मूंगफली ली है, यदि आपके पास भुनी हुई मूंगफली हो तो वो भी आप ले सकते हैं। पर ये ध्यान रखें, भुनी हुई मूंगफली हो तो नमकीन नहीं होनी चाहिए। नमकीन मूंगफली होगी तो आपकी मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। अभी इस मूंगफली को हम भून करके तैयार कर लेते हैं। गैस को चालू कर लेते हैं। ये हमने कच्ची मूंगफली ली है, इसलिए हम भून करके तैयार कर रहे हैं। यदि आपने भुनी हुई मूंगफली ली हो तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। मूंगफली को भुनने के समय हमेशा थोड़ा थोड़ा चलाते रहें। यदि आप चलाएंगे नहीं तो एक जगह से मूंगफली भुन जाएगी और एक जगह से कच्ची रहेगी और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। मूंगफली का कलर चेंज हो गया तो मूंगफली के ऊपर काले काले स्पॉट आ जाएंगे, जिससे मिठाई आपकी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए कंटिन्यू चलाते रहें। आँच को आप मध्यम रखें। किस स्टेज तक इसे भुन करके तैयार करना है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। मूंगफली हमारे चटकने लग गई है और इसके देख जगह जगह पे मूंगफली के मुंह खुलने लग गए हैं। इससे ज़्यादा हमारे को इसे नहीं पकाना है, तो बहुत ज़्यादा पका लेंगे तो फिर क्या है, इसका कलर चेंज हो जाएगा। अभी इसे हम दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं। सेकने के बाद में देखिए हल्का सा ऐसे करेंगे तो आराम से इसका छिलका निकल जाएगा। ये छिलका निकल जाता है, इसका मतलब मूंगफली अच्छी भुन गई है। हमारे कच्ची होती तो उसका छिलका नहीं निकलता। इसी स्टेज तक हमारे को भुन करके तैयार करना है। अभी ये काफ़ी गर्म है। अभी इसको जल्दी ठंडी करने के लिए एक परात के अंदर डाल देते हैं और इसको फैला देते हैं, जिससे मूंगफली के जल्दी ठंडी हो जाएगी। अभी मूंगफली पूरी तरह से ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद में इसके छिलके निकाल देते हैं। इस तरह से हाथ में लेकर के आप ऐसे करेंगे, आराम से छिलके निकल जाएंगे। देखिए आराम से छिलके निकल जाते हैं। मूंगफली को अच्छे से भून के तैयार करेंगे तो छिलके आसानी से निकल जाते हैं। इस रेसिपी के लिए बहुत ज़रूरी है कि सारी मूंगफलियों के हमारे को छिलका निकाल लेना है। किसी भी मूंगफली पर छिलका नहीं रहना चाहिए। इस तरह से हमने मूंगफली को अच्छे से साफ़ कर लिया और छिलके इसके अलग हो गए। देखिए अभी इसको आप चाहे तो झटक करके छिलके निकाल सकते हैं। जैसे इस तरह से झटकते हैं तो छिलके आगे आ जाते हैं। जैसे मैंने पीनट की चिक्की बनाई थी उस समय बताया था, पर मैं आज आपको एक दूसरा और तरीका बताती हूँ। मूंगफली को आप इसमें ले लें इस तरह से, इस तरह का तो सभी के पास होता है। लेकर के आप ऐसे करें, ये छिलके आराम से नीचे निकल रहे हैं। देखिए ईजिली छिलके नीचे निकल जाते हैं। आपको जैसा इजी लगे उस तरह से आप छिलके निकाल करके तैयार कर सकते हैं। ये देखिए बहुत इजीली छिलके निकल कर तैयार हो गए। अभी इसे हम दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। छिलके लगभग सभी इसके निकल गए, कोई भी छिलका बचा नहीं है। कोई एक आध कोई बच जाए तो आप हाथ से निकाल लें। इस तरह से लेकर के आसानी से छिलके निकल जाते हैं। अच्छा देखिए सारे छिलके निकल गए, इसके एकदम साफ़ हो गए और पूरा कचरा नीचे आ गया। इससे क्या प्लेटफॉर्म भी गंदा नहीं होता है और छिलके भी निकल जाते हैं। ये बहुत ईजी तरीका है। आप झटक के नहीं निकाल सकते हैं तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इस तरह से हमने पूरी मूंगफली के छिलके निकाल लिए। आप देख पा रहे हैं दिखने में कितनी सुंदर लग रही है। बहुत ही अच्छी भून करके तैयार हुई है। एक भी मूंगफली के ऊपर कोई तरह का दाग नहीं आया है। आपके यहाँ थोड़े बहुत दाग आ जाता है तो कोई बात नहीं, मिठाई फिर भी आपके घर में अच्छी ही बनेगी। अभी इसे हम साइड में रख देंगे और एक कुकर के अंदर हम आधा लीटर जितना पानी डाल देंगे और गैस को चालू कर देंगे। इसी के साथ जो हमने सिंगदाने को साफ छील के रखा है ये भी इसमें डाल देते हैं। अभी हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे 1 सीटी तक पका करके तैयार करेंगे। अभी कुकर की 1 सीटी आ गई है। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ी देर ठंडा करके फिर खोल लेते हैं। अभी कुकर में से भाप पूरी ख़त्म हो गई है। भाप ख़त्म होने के बाद में कुकर को हम खोल लेते हैं। देखिए मूंगफली भी हमारा अच्छे से पक गई है। मूंगफली को पकाने का रीज़न क्या होता है कि इसके अंदर का जो ऑयल होता है वो रिलीज हो जाता है, जिससे ऑयल की खुशबू इसके अंदर नहीं रहेगी और जो मूंगफली की मिठाई बनेगी उसके अंदर मूंगफली का फ्लेवर कम से कम आएगा। हलवाई भी इसी तरह से बना करके तैयार करते हैं। अभी छानने के लिए मैंने एक जर लगाई है, नीचे बाउल रख दिया है और पूरी मूंगफली को हमने इस तरह से छान लिया है। मूंगफली देखिए बहुत ही अच्छी पक गई है। अभी इस मूंगफली को ठंडा करने के लिए हम एक परात के अंदर डाल देते हैं, जिससे मूंगफली अच्छे से ठंडी हो जाएगी और इसे फैला देते हैं और थोड़ी देर के लिए फैन के नीचे रख देंगे, जिससे जल्दी ठंडी हो जाएगी। साइड में हमने मिक्सी का जार लिया है। मिक्सी के जार के अंदर हम 3/4 कप शक्कर डाल देते हैं। हमने मूंगफली 1.5 कप ली थी, इसीलिए उसका आधा हमारे को शक्कर डालना है, यानी 3/4 कप शक्कर डालना है। अभी शक्कर को एक बार ऐसे ही पीस लेते हैं।
शक्कर को सूखा पीस लेते हैं तो उसका पाउडर अच्छा बन जाता है। अभी मैंने पानी लिया है, इसमें 5 टेबल स्पून जितना पानी डाल देते हैं। 5 टेबल स्पून जितना मैंने पानी डाल दिया इसमें, और इसको भी इसी के साथ में हम चला लेते हैं। अभी हमारे शक्कर का पेस्ट बन गया है। अभी जो मूंगफली हमने ठंडी करने का रखी थी वो भी ठंडी हो गई है, तो इसके अंदर डाल करके हम इसको पीस लेते हैं। अभी 2 टेबल स्पून पानी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसका हमें बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार करना है। इस तरह से अच्छे से पीस करके तैयार हो गया है। देखिए बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हुआ है। कुल मिला के हमने इसमें शक्कर के साथ में 5 टेबल स्पून डाला था और 3 टेबल स्पून बाद में और डाला था। 8 टेबल स्पून पानी डाल करके इसे पीस के तैयार किया है। और इस तरह का स्मूथ पेस्ट बन जाना चाहिए। अब इस पेस्ट को हम एक पैन में निकाल देते हैं। इस तरह से पूरे पेस्ट को हमने पैन में निकाल लिया। अभी हम गैस को चालू कर देते हैं और इसे पकाना शुरू करते हैं। इसको बराबर चलाते रहेंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाती है उसके बाद में आँच को हम मध्यम कर लेंगे। अभी कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। गर्म होने के बाद में आँच को मध्यम कर लेते हैं। ज़्यादा तेज़ आँच में नहीं पकाएंगे। इस तरह से बराबर चलाते रहेंगे और इसे पकाते रहेंगे। इसको चलाना बहुत ज़रूरी है, आप छोड़े नहीं चलाने की, नहीं तो ये चिपक जाएगा। इसे लगातार चलाते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं, और 5 मिनट देखिए काफ़ी सूख गया है और काफ़ी गाढ़ा हो गया है, पर अभी तक ये बराबर नहीं हुआ है। इसको थोड़ी देर हम और पकाएंगे। इस स्टेज में इसमें थोड़ी सी हम इलायची डाल देते हैं। आँच को आप स्लो और मीडियम के बीच में रख के पकाएं, कभी भी ज़्यादा तेज़ आँच में नहीं पकाएं। अभी इसमें आधा छोटा चम्मच जितना इलायची डाल देते हैं। इलायची की खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगेगी। इलायची को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब ये इस तरह से पैन छोड़ना शुरू कर दे उस समय आप इसके अंदर 1 टीस्पून जितना लगभग घी डाल दें। घी डालने का रीज़न ये होता है कि इसके अंदर अच्छी चमक आ जाती है। बस 1 टीस्पून जितना डालना है इसमें। देखिए इसके धीरे धीरे इसमें चमक आने लग गई। देखिए इस तरह से इसमें चमक आने लग जाती है। अभी आप देख पा रहे हैं डो की तरह बन गया है। तो आप कैसे चेक करेंगे कि ये जमने के लिए तैयार है या नहीं? तो हमने एक बाउल लिया है, और बाउल में हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इधर से लेकर इसमें डाल देंगे और थोड़ा इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद में चेक करें। तब तक आप चाहे तो गैस बंद कर सकते हैं, नहीं तो क्या ज़्यादा जलने लग जाएगा। ये मिठाई बहुत ही कम घी तेल में बन के तैयार हो जाती है। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद में हाथ में इस तरह से आप ले लें, इसकी गोली बना करके देखें। देखिए इसकी गोली इस तरह से बन रही है तो मतलब ये बराबर तैयार है जमने के लिए। गोली नहीं जम रही है तो इसका मतलब ये जमने के लिए तैयार नहीं। थोड़ी देर आप ऐसे और पका लें। अब इसको मिक्स कर लेंगे पूरा। वो थोड़ी देर हम इसके अंदर ही इसको ठंडा कर लेते हैं। इस तरह से फैला करके इसके अंदर ही ठंडा कर लेते हैं। अब ये धीरे धीरे ठंडा हो गया है, और ठंडा होने के बाद में काफ़ी देखिए फॉर्म हो गया है। तो पूरा ठंडा नहीं हुआ है, हल्का सा ये गुनगुना गर्म है। अभी साइड में रख देते हैं, और एक मैंने प्लास्टिक शीट ली है, इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देते। इस तरह से हाथ में घी ले लें, हल्का सा इसके ऊपर घुमा दें। बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं। अभी इसको हम इसके अंदर से ले लेते हैं वापस, और इधर रख देते हैं। आप चाहे तो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे से बन के तैयार हो गया। देखिए इसके ऊपर आप देख पा रहे काफ़ी चमक आ गई है। इस तरह से थोड़ा सा आप इसे गूंद लें, अच्छे से गूंद करके तैयार कर लें। फिर आराम से देखिए ये लोई बन गई है इसकी। इधर रख देंगे इसको, और हल्का हल्का इसे बेल लेंगे। बेलने के लिए मैंने बेलन लिया है, जिसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दें, जिससे कि चिपके नहीं। आराम से इसे आप बेल पाएंगे। ये हम स्क्वायर शेप में बना करके तैयार करेंगे। ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे, हम थोड़ा मोटा ही रखेंगे। इस तरह से कोई आप स्केल ले सकते हैं। स्केल से आप एक जैसा कर लें, और साइड से हल्का सा वापस बेल लेंगे। ज़्यादा मोटा नहीं रहे साइड में। आप देख पा रहे बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हो गए हैं। अभी 2 घंटा के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे 2 घंटा में अच्छे से ये फॉर्म हो जाएगा। इसे ठंडा करने के लिए कभी भी आप फ्रिज में नहीं रखेंगे। फ्रिज में रखेंगे तो एक बार तो ये जम जाएगा, पर थोड़ी देर के बाद में ये गीला गीला हो जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। अब इस बर्फ़ी को रखे हुए लगभग 5 घंटा हो गया है। 2 घंटा पहले मैंने इसको देखा, थोड़ी सॉफ्ट लग रही थी। 5 घंटा में अच्छे से ये जम करके तैयार हो गई है। यदि आपके 5 घंटा में नहीं जमी हो तो आप थोड़ी देर के लिए आप और रख दें। यदि आप रात को बना रहे हैं तो सुबह तक आप काट सकते हैं। अब इसको हम साइड से अच्छे से काट लेते हैं। इस एक जैसी कट के तैयार हो तो आराम से कट रही है। देखिए कितना ईजीली कट रही है, और बहुत ही अच्छे से बन के तैयार है। जैसे काजू की कतली वगैरह बनाते हैं उसी तरह से टूट रही है। देखिए बहुत अच्छा टेक्स्चर आया इसका। देख सॉफ्टनेस भी देख सकते हैं आराम से।
अच्छी सॉफ्ट बन के तैयार हुई। देखिए सेम काजू की कतली जैसे ही टेक्सचर लग रहा है इसका। साइड से भी आप देख पा रहे हैं कितना स्मूथ टेक्सचर आया इसका, बहुत ही स्मूथ बन के तैयार हुई। देखिए अभी इसको काटने के लिए हमने इसके ऊपर मार्किंग बना दी है, जैसे कि एक जैसे कट के तैयार हो। इस तरह से हम काट करके तैयार कर लेंगे, इजीली स्मूथली कट के तैयार हो जाएगी। इस समय मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक करें, अच्छी नहीं लग रही हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। कि आराम से कट करके तैयार हो गई, बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई। देखिए एकदम स्मूथ कट के तैयार हुई है, दिखने में भी देखिए बहुत सुंदर लग रही है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, यदि आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पिस्ता भी लगा सकते हैं, इस तरह से दिखने में थोड़ी अच्छी लगे। आप चाहे तो चांदी का वर्क आपके पास हो तो वो भी आप लगा सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही अच्छी लगेगी। और थोड़ा केसर का धागा भी, एक एक धागा केसर का इसके ऊपर इस तरह से लगा सकते हैं, जैसे मार्केट में होती है सजी हुई केसर की, उस तरह से लगेगी। वो अपने पसंद के हिसाब से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह से बिना मावा, बिना दूध, बिना मिल्क पाउडर से बहुत ही थोड़े से घी के अंदर ये बर्फ़ी बन के तैयार हो गई है। ये बर्फ़ी किफ़ायती तो है ही, पर ये बर्फ़ी इतनी स्वादिष्ट होगी कि एक बार आप अपने घर में बनाएंगे तो हर बार त्योहार पे इस तरह की बर्फ़ी बनाने का मन करेगा। और एक बार आप बना करके इसे फ्रिज में स्टोर करेंगे तो महीने भर भी ख़राब नहीं होती है। तो इस बार त्योहारों पे आप भी अपने घर में इस तरह की बर्फ़ी ज़रूर बनाएं। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।